भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि 2035 तक भारत का चिप मार्केट $300 बिलियन तक पहुंच सकता है? इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्या भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भारत के टेक्नोलॉजी फ्यूचर को अच्छी तरह समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आने वाले समय में इंडस्ट्री, डिफेंस और हमारे रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और फिर बात करेंगे कि क्या भारत अब दुनिया का अगला चिप हब बनने जा रहा है या ये सिर्फ एक सपना है। आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरे गेम का असली सच। सोचिए, अगर एक ऐसा रोबोट हो जो इंसानों की तरह चल सके, मुश्किल इलाकों में काम कर सके और अपने हाथों से चीजों को पकड़कर ऑपरेट भी कर सके। भारत ने अब ये कर दिखाया है। आज हम बात करेंगे एक्स्टर रोबोटिक्स के बनाए स्कोप की, जो भारत का पहला लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर है। भारत में रोबोटिक्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में एक्स्टर रोबोटिक्स ने एक ऐसा इनोवेशन किया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस इनोवेशन का नाम है स्कोप, भारत का पहला लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में समझें, ये एक ऐसा रोबोट है जो सिर्फ पहियों पर नहीं चलता, बल्कि इसके पैर होते हैं, यानी ये इंसानों या जानवरों की तरह चल सकता है और साथ ही इसके पास रोबोटिक आर्म्स भी हैं, जिससे ये चीजों को पकड़ सकता है, उठा सकता है और जटिल काम कर सकता है। स्कोप को खास तौर पर ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जहां ट्रेडिशनल रोबोट्स काम नहीं कर पाते, जैसे कि अनइवन टेरेन, डिजास्टर जोन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स या मिलिट्री ऑपरेशंस। मान लीजिए कहीं भूकंप आया है, मलबा गिरा हुआ है, इंसानों के लिए अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में स्कोप जैसे रोबोट वहां जाकर सर्वे कर सकते हैं, विक्टिम्स को ढूंढ सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद कर सकते हैं। यही नहीं, ये रोबोट इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में भी रेवोल्यूशन ला सकता है, जहां प्रिसिजन और सेफ्टी दोनों बहुत जरूरी होते हैं। स्कोप की सबसे खास बात है इसका हाइब्रिड डिजाइन, यानी इसमें लोकोमोशन और मैनिपुलेशन दोनों कैपेबिलिटीज एक साथ हैं। बहुत सारे रोबोट्स या तो सिर्फ चल सकते हैं या सिर्फ आर्म्स के जरिए काम कर सकते हैं, लेकिन स्कोप दोनों काम एक साथ कर सकता है। इससे एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। इसके एडवांस्ड सेंसर्स, AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इसे और भी पावरफुल बनाते हैं। ये अपने सराउंडिंग्स को समझ सकता है, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सकता है और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों इतनी बड़ी बात है। अब तक ऐसे एडवांस्ड लेगेड रोबोट्स मोस्टली फॉरेन कंपनीज बनाती थीं, जैसे कि बोस्टन डायनामिक्स। लेकिन स्कोप के साथ भारत ने यह दिखा दिया है कि हम भी कटिंग एज रोबोटिक्स में पीछे नहीं हैं। ये न सिर्फ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करता है, बल्कि ग्लोबल रोबोटिक्स मार्केट में भारत की प्रेजेंस को भी मजबूत बनाता है। स्कोप का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा रोबोट जो बॉर्डर एरियाज में पेट्रोल कर सकता है, रिस्की मिशंस में सैनिकों की जगह जा सकता है और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इससे सोल्जर्स की सेफ्टी काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा हैजर्डस इंडस्ट्रीज जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्रीज आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां इंसानों के लिए काम करना डेंजरस होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो स्कोप जैसे रोबोट्स स्मार्ट सिटीज का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, मेंटेनेंस, सर्वेलेंस जैसे टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हम ऐसे रोबोट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें, जैसे हॉस्पिटल्स में, वेयरहाउस में या इवन होम्स में। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। स्कोप जैसे एडवांस्ड रोबोट्स को डेवलप करना कॉस्ट इंटेंसिव होता है और इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और रेगुलेशंस की जरूरत होगी। साथ ही एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन से जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा। क्या रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे? इन सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि टेक्नोलॉजी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है।
अंत में स्कोप सिर्फ एक रोबोट नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और इनोवेशन स्पिरिट का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अगर सही विजन और डेडिकेशन हो तो हम दुनिया के किसी भी एडवांस नेशन से पीछे नहीं हैं। आने वाले सालों में हम और भी ऐसे इनोवेशंस देखेंगे जो भारत को ग्लोबल टेक लीडर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्कोप जैसे रोबोट्स फ्यूचर में हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे? और अब बात करेंगे कि भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि 2035 तक भारत का चिप मार्केट $300 बिलियन तक पहुंच सकता है? क्या भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन सकता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भारत के टेक्नोलॉजी फ्यूचर को अच्छी तरह समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और इस टेक्नोलॉजी की रीढ़ है सेमीकंडक्टर चिप्स। चाहे आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, एआई सिस्टम या फिर रक्षा तकनीक, हर जगह इन छोटे छोटे चिप्स का ही खेल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस गेम में सिर्फ एक यूजर रहेगा या खुद एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है? भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2035 तक $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का एक बड़ा संकेत है। अभी तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया और चीन का दबदबा रहा है, लेकिन अब भारत इस रेस में तेजी से एंट्री ले रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो बिजली को कंट्रोल करता है, यानी ये पूरी डिजिटल दुनिया को चलाने का बेसिक यूनिट है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो आज की मॉडर्न दुनिया ठप हो जाएगी। अब सवाल ये है कि भारत अचानक इस सेक्टर में इतना फोकस क्यों कर रहा है? इसका जवाब है ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस। कोविड के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि चिप्स की कमी से कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब रुक गया था। तब से हर देश ये चाहता है कि वो खुद चिप्स बनाए ताकि वो दूसरों पर निर्भर ना रहे। भारत सरकार ने भी इस मौके को पहचाना और सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। इसके तहत अरबों डॉलर की इंसेंटिव्स दी जा रही हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यानी फैब्स लगाएं। आज भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट्स की घोषणा और ग्लोबल कंपनीज का इंटरेस्ट बढ़ना। ये सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाना दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से एक है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैनपावर और भारी निवेश की जरूरत होती है। एक सिंगल फैब बनाने में $5 से $10 बिलियन तक खर्च हो सकता है। फिर भी भारत के पास कुछ बड़े फायदे हैं, जैसे सस्ता मैनपावर, तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट और मजबूत एटी इकोसिस्टम। भारत ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दुनिया का लीडर है और अब हार्डवेयर में भी कदम बढ़ा रहा है। एक और बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। आज अमेरिका और चीन के बीच चिप वॉर चल रही है। ऐसे में कई कंपनियां चाइना प्लस एक स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, यानी चीन के अलावा दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। अगर हम डिमांड की बात करें तो भारत में स्मार्टफोन यूजर्स, ईवी मार्केट, एआई अडॉप्शन सब तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में चिप्स की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। और अगर भारत खुद ये चिप्स बनाएगा तो इंपोर्ट कम होगा और इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सब बहुत क्रिटिकल हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट्स को 24x7 स्टेबल पावर और अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है। भारत को इन सब पर तेजी से काम करना होगा। इसके अलावा टैलेंट डेवलपमेंट भी जरूरी है। भारत को लाखों इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेन करना होगा। अच्छी बात यह है कि कई आईआईटीज और इंस्टीट्यूट्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर भारत इस सेक्टर में सफल होता है तो इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेगा। इससे लाखों जॉब्स पैदा होंगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन बढ़ेगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन जाएगा।
2035 तक $300 बिलियन का मार्केट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री खुद को ग्लोबल टेक लीडर में बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या भारत इस मौके को पूरी तरह से कैपिटलाइज कर पाएगा? क्या हम सिर्फ असेंबली तक सीमित रहेंगे या एक्चुअल चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी लीड करेंगे? आने वाले 10-15 साल इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन एक बात तय है, सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है और भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी, बिजनेस और भारत के भविष्य में दिलचस्पी है, तो ये कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि पूरे देश के बदलते भविष्य की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।